बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ पूरी दुनिया में बहुत बुरा होने वाला है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। अल्लाह से इल्तिजा कीजिए कि जो दुनिया में सूरत हाल बनी है वो पाकिस्तान में ना बन पाए, क्योंकि शायद वहाँ पर तो अभी स्पेन में या दुनिया भर के ममालिक में गर्मी से जो तबाही आई है वो अगर पाकिस्तान के अंदर ये होने वाली है, अगर हो गई तो फिर शायद हमारा कुछ नहीं बचेगा। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पाकिस्तान के दो हमसाया ममालिक हैं और दोनों में रिकॉर्ड इस वक्त टेम्परेचर गया है और सारी चीजें कंट्रोल से बाहर है। ईरान में तकरीबन 52 से 53 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त रिकॉर्ड हुआ है। यह बहुत खतरनाक सूरत हाल है। और चाइना में इस वक्त तकरीबन 53 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त रिकॉर्ड हुआ है। और ये इतनी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है, इतनी ज्यादा कि चाइना के पास तो बॉम्ब शेल्टर है। उन्होंने आवाम को और लोगों को कहा है कि आप गर्मी से बचने के लिए इसके नीचे आ जाए, ये ना हो कि आप लोगों को हीट स्ट्रोक हो जाए, क्योंकि आप इस सारी सूरत हाल में देखिए अगर ये कंटिन्यूस रहता है तो जानवर और इंसान मरना शुरू हो जाते हैं। और चाइना के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा होने के बावजूद वहां पर वो ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर को डाउन करने के लिए मुख्तलिफ शहरों में आर्टिफिशियल बारिशें करने वाले हैं, जिसके तहत वो टेम्परेचर को करेंगे डाउन। पाकिस्तान की सूरत हाल है बहुत ज्यादा डिफरेंट। यहां पर टेम्परेचर का मामला डिफरेंट है। आप जरा यूरोप को एक मिनट के लिए देखें कि यूरोप में इस वक्त क्या हो रहा है। यूरोप में इस वक्त स्पेन में शदीद जंगलात में आग लग गई है और इतनी ज्यादा आग लगी है वहां पर कि कई, यानी आप सोच लें कि जंगलात जलकर राख हो गए हैं। उन्होंने हजारों लाखों लोगों को वहां से निकालना शुरू कर दिया है। उन एरियाज के अंदर से उनके घर तबाह हो रहे हैं, जंगलात पूरी तरह जल रहे हैं, आग है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। इटली के अंदर प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कहा गया है कि पूरे मुल्क में हाई अलर्ट है। उन्होंने कहा है कि गर्मी का तूफान आने वाला है। हमने हमेशा से ये चीज सुनी थी, वर्ड्स ये सुने थे कि बारिश का तूफान आ गया है, आंधी का तूफान आ गया। कभी हमने ये सुना था कि गर्मी का तूफान आने वाला है, हीट स्टॉर्म आने वाला है? ये भी कभी कोई वर्ड था? हमने तो कभी जिंदगी में सुना नहीं है। और अब जो सूरत हाल पैदा होने वाली है वो पूरे के पूरे यूरोप को उसने लपेट में लिया हुआ है। इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, कई लोग वहां पर मरे हैं और लोग मरना शुरू हो चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर दुनिया के अंदर कोई मुल्क सबसे ज्यादा तबाहकुन सूरत हाल पेश कर सकता है तो वो पाकिस्तान है। हमारे यहाँ पर है 7000 ग्लेशियर्स। अब प्रॉब्लम ये है कि अब वो प्रिडिक्ट किया जा रहा है, गुफ्तगू की जा रही है कि अगले कुछ अरसे के अंदर जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा राइज कर जाएगा, इतना ज्यादा राइज कर जाएगा कि ये 60 डिग्री टेम्परेचर खुदा ना खासा क्रॉस कर जाएगा। अगर खुदा ना खासा क्रॉस ये कर जाएगा तो आप ये समझ लें कि आप अगर घर में बैठे हैं आपके एसी काम करना बंद कर देंगे। ये बात आप जहन में रखिएगा। एसी आपके काम नहीं करेंगे चाहे जो मर्जी करे। जितनी ज्यादा गर्मी होती है एसी उतना ज्यादा फिर आपको ठंडा रखने के लिए बिल्कुल लोड लेता है। आप इमेजिन कर लें कि अगर पाकिस्तान में 40, 42, 43 डिग्री टेम्परेचर हो तो आपका एसी इसको कूल डाउन करने के लिए 22, 23, 24 डिग्री टेम्परेचर करता है। जब आप खुदा ना खासा अल्लाह कभी भी ना करे तो दुनिया के किसी मुल्क में भी ऐसा 60 डिग्री टेम्परेचर अगर हो जाता है तो इसी तो जवाब दे जाएंगे, वो तो काम ही नहीं करेंगे। फिर तो 40, 42 डिग्री तक भी वो अगर ले आए तो बड़ी बात होगी, तो वो तो ऑलरेडी गर्मी है। यानी फिर आप ये समझ लें दुनिया को तंदूर में झोंकने वाली सूरत हाल है। जंगलात आग लगने वाली है और इसका नुकसान ये होगा कि जब हीट वेव इस लेवल की आपके हमसाया ममालिक में, ईरान में और चाइना में, तो सबसे पहले हमारे ग्लेशियर्स पिघलेंगे। वो जो ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो इकोनॉमिस्ट ने और पूरी दुनिया चीख रही है कि पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब आपके सर पर खड़ा है और ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान का जो सूबा है वो मुतासर होने जा रहा है। अब सवाल यहां पर यह आता है कि पूरा पाकिस्तान अगर इस सारी सूरत हाल में जाता है तो याद रखिएगा वो जो न्यूक्लियर आपके एसेट्स होते हैं उनको चलाने के लिए मशीनरी जो होती है वो भी एक हद तक हीट बर्दाश्त करती है। अब उसको कितना नुकसान हो जाता है चाहे ममालिक, आप ईरान में देख लें, ईरान में आया है, ईरान एटमी पावर बनने की दौड़ में था किसी, यानी पुरानी हिस्से तारीख में देखें, और कभी वो एटमी पावर था। फिर उसके बाद ईरान अब न्यूक्लियर पावर बनना चाह रहा था, तो इस सूरत हाल में कभी उस पर हमले हो रहे हैं, अब उसके ऊपर हीट वेव का नया हमला है। जाहिर सी बात है मशीन जो है वो पिघल जाती हैं, वो जवाब दे देती हैं। एक हद तक इनको डिजाइन किया जाता है। दुनिया को तो ये नहीं पता था कि अगले कुछ अरसे के बाद ये सूरत हाल होगी। अब उसके बाद उसके असरात देखिए चाइना के ऊपर आ रहे हैं, चाइना में भी उसका नुकसान है।
पाकिस्तान के ऊपर उसके शदीद असरात, हमने उसके लिए क्या तैयारी की हमें पता ही नहीं है। हम इतने जाहिल हैं कि इस सारी सूरत हाल में देखिए, चाहे ये इंसान क्या किया हुआ काम है कि वो किसी तरह मसनूई तरीके से हीट पहुंचा रहा है या जैसे भी है, लेकिन ये चीज तय है कि तबाही हमारे दरवाजे पर इस वक्त खड़ी हुई है और हमें समझ नहीं आ पा रही कि इसको मैनेज कैसे करना है। देखिए, इस सारी सूरत हाल के अंदर ग्लेशियर्स अगर पिघल रहे हैं तो गिलगित बल्तिस्तान को अगर नुकसान पहुंचती है, यानी उन जगहों को, तो सबसे ज्यादा किसका फायदा होगा? वहां पर अगर नुकसान आ जाए उसका सबसे ज्यादा फायदा होगा अमेरिका को और भारत को, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान तो गेटवे है। जो चाइना का माल आता है वो तो गेटवे है, आपका पूरे का पूरा काशकर, गवादर और ये तमाम की तमाम चीजें तबाह हो जाएंगी खुदा ना खास्ता अगर वहां पर कोई ऐसी सूरत है। आप जानते हैं ऑलरेडी 3000 के करीब वहां पर लेक्स बन चुकी हैं और 33 ऐसी वहां पर झीलें बनी हैं खतरनाक, जो वो तबाही लेकर आ सकती हैं, तूफान लेकर आ सकती हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हमारे कितने माहिरीन हैं, आपके कितने टीवी चैनल्स पर प्रोग्राम हो रहे हैं। ये बारिशों की सूरत हाल देखिए, प्री मानसून के तबाही के मामला आपने देखे, अब आ रहा है मानसून और उसके बाद सूरत हाल मजीद खराब होगी। बारिशें हो रही है, तबाहकुन हो रही है, मौसम बदल रहा है, तबाहकुन बदल रहा है। तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर आप कहां पर खड़े हैं, कैसे चीजों को मैनेज करेंगे? हमें पता है अब यूरोप के अंदर अब जंगलात जो है वो, हमारे जंगलात जितने वो लगाए गए थे दरख्त, जो हमने एक प्रोजेक्ट ट्री का लगाया था एक्स प्राइम मिनिस्टर ने, वो सारे का सारा जो जंगलात का मामला है वो सारे का सारा तबाही की तरफ चला जाएगा। फिर क्या करेंगे आप? और वो जंगलात सारे जलकर राख हो जाएंगे। वो कहेंगे जी हम क्या करें, हीट वेव है। अब न जाने वो खुद इसको आग लगा रहे हैं और आग लगाने के बाद उन्होंने कहा जी ये हीट वेव का मसला है। कुछ भी सूरत हाल है, आपकी इमरजेंसी की कोई सूरत हाल है, आप बताइए। यूरोप के अंदर पूरी इमरजेंसी है, वहां जंगलात को आग लग रहे हैं। चाइना के अंदर इमरजेंसी है, ईरान इमरजेंसी की सूरत हाल में। आपके मुल्क में है कोई इमरजेंसी? आपके थक्कड़ तरीन इदारे, सिफारशी सारे भर्ती किए हुए, सारे का सारा ध्यान सिर्फ मुल्क के अंदर घटियापन की तरफ है और 1 साल में जो हुआ वो आप सबने देखा है। अब इस सारी सूरत हाल में जो सबसे खतरनाक सूरत हाल है कि अगर यहां सैलाब आ जाता है तो प्रॉब्लम पिछली दफा क्या है, पहले जो सैलाब आया है हीट वेव आने के बाद, जमीन असल में होता क्या है कि पानी जब आता, पानी अपना रास्ता बना, वो नहीं देखता सामने कितनी मजबूत बिल्डिंग है क्या है। अब इंडिया के अंदर देख ले कि वहां पर इस वक्त जो तूफान आया है वो कितनी खतरनाक सूरत हाल है। अब जब पिछली दफा पाकिस्तान में तूफान आया था तो पानी गुजरा, अब जो तूफान आएगा जमीन पानी को जज़ब नहीं कर पाती, उसमें ये सलाहियत खत्म हो जाती है। देखिए जिस तरह कोई बांध जोड़ा हो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, जमीन जज़ब करने की सलाहियत हीट वेव के बाद खत्म कर देती है। तो फिर सूरत हाल क्या होती है, पानी खड़ा रहता है, पानी फिर आगे जब जाता है ट्रेवल करता है तो वो फिर शहरों में दाखिल होना शुरू हो जाता है। और शहरों की सूरत हाल ये होती है कि हम लोग इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते ये तूफान। पहले जब आया था पहले, अब जहां से गुजरेगा वहां से जमीन जज़ब नहीं करेगी तो वो आगे जाएगा, जब वो आगे जाएगा तो वो शहरों की तरफ रुख करेगा, तो यहाँ पर तो निजाम धर्म भरम हो जाएगा। तो कैसे आप मैनेज करेंगे? इसका मतलब है जो साइंसदानों ने पेशन गोई की थी कि कराची तो डूब जाएगा, पूरे का पूरा उन्होंने कहा था 2045 तक कराची डूब जाएगा, क्योंकि कराची सतह समंदर से नीचे है। तो वहां पर अगर जाते हैं सूरत हाल होते होते वहां जाती है, वहां कोई बारिश है या वहां कोई तूफान है तो वो तो पूरा कराची में आ जाएगा। तो कैसे मैनेज करेंगे आप इसको? अब ये सारी सूरत हाल आपके सर पर खड़ी है। आप पूरी दुनिया में देखिए टेम्परेचर बदल रहा है, हीट वेव से आपके फलों का जायका खत्म हो गया है, दुनिया भर के अंदर आपकी एक्सपोर्ट को डेंट लगा है, आप सारे लोग यहां से मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। हमने इस सारी सूरत हाल में अपना अभी तक क्या बंदोबस्त किया है, क्या चीजें मैनेज की हैं, कैसे हमने देखा है, ये अभी तक किसी को पता नहीं है। थर्ड क्लास तरीन लोग हमारे मुल्क में हमारे ऊपर हैं, ना उनको समझ है कि कैसे करना है, चीजों को मैनेज कैसे करना है। जो हो रहा है देखिए, जब सोच ही आपके लिमिटेड होगी तो आपने काम क्या करना है। चाइना देख लीजिए उसे शेल्टर में, हमारे यहाँ पर शेल्टर है, वो पता है हमें शेल्टर क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है। हमें कोई माल बनाने से फुर्सत, सिर्फ एक ही चीज आपके मुल्क में है, पैसा। पैसा बनाओ, माल बनाओ, लोग भाड़ में जाएं, उनको कोई मसला नहीं। आप जानते हैं कि उसके बाद जब सैलाब आएगा, पानी खड़ा रहेगा, उसमें आपको ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी कि रूसी साइंसदानों ने कहा है कि जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो उसके बाद जो हजारों साल पहले बीमारियां आई थी किसी कौम के ऊपर, वो तबाह हो गई थी, वो बीमारियां दोबारा यहाँ पर आ सकती हैं। अब उन बीमारियों को मैं यार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, इतनी खतरनाक एक वीडियो में आपको बताया था। तो बताइए कि अगली सूरत हाल क्या होगी। आप इन तमाम मामलात को देख रहे हैं, कैसे मैनेज हमने करना है। कोई इमरजेंसी को कुछ बस 2 इश्तेहार चला देने, उसमें भी करप्शन करनी है लोगों के पैसों से। सिर्फ माल बनाओ, पैसा बाई ट्रांसफर करो।
ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है। तीसरी को वजह ही नहीं है, ना हमें पता है कि हमने करना क्या है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।